हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 लाइट। लाइट के बारे में हम क्लास 6 एंड क्लास 7 में पढ़ के आए, ठीक है। हमने क्लास 7 में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के बारे में, एंड हमने पढ़ा था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, ठीक है। यही सब पढ़ा था हमने, और हमने पढ़ा था लेंस के बारे में, ठीक है, लेंस, और हमने पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। ये सब तो था क्लास 7 का, ठीक है। अब हम क्लास 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, लाइट आती है, लेकिन वो उसके क्या लॉज होते हैं, उसके क्या टर्म्स होते हैं, वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो लाइट होती है, हाँ, जो लाइट होती है उसको हम कैसे देखते हैं। आई हम सबको पता है कि हम आई से देखते हैं लाइट को, लेकिन आई में भी होता है ना कि हम आई से कैसे देखेंगे, आई में क्या प्रोसेस होता है, आई में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिससे हम देख सकते हैं लाइट को। तो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। लाइट क्या है? Light is form of energy that enable to see around us. लाइट एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी आसपास की चीजें देख पाते हैं। जैसे कि आप ये फोन कैसे देख पा रहे हो? बिकॉज ऑफ लाइट, है ना। लाइट कैसे देख पा रहे हो फोन है? और ये आपके आसपास जो दीवार होंगी, जो बुक होंगे, कॉपीज होंगी, वो कैसे देख पाते हो? बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है टू सी एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं आपको चैप्टर 15 में बता चुका हूँ कि साउंड चैप्टर में, कि लाइट हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट कैन ट्रेवल्स थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम। वो हमारा मीडियम से भी ट्रेवल कर सकता है एज वेल एज वैक्यूम। मीडियम मतलब देखिए, लाइट हमारा गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड से, इन सब चीजों से ट्रैवल कर सकता है, और इन सब के अलावा और वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल है, जो हमारा अर्थ के बाहर जितना भी है वो सब एक वैक्यूम है ना, वो सब एक वैक्यूम है। एंड सनलाइट जो सन की रेस हमारे तक पहुंचती है, हाँ, तो थ्रू वो वैक्यूम के थ्रू पहुंचती है, ठीक है। याद रखना, वैक्यूम के थ्रू पहुंचती है, इसलिए हम कहते हैं कि लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट कैन ट्रैवल थ्रू मीडियम एज वेल एज वैक्यूम। वो मीडियम से भी ट्रैवल कर सकती है और वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है। अब देखिए, दो टाइप ऑब्जेक्ट होते हैं, हम पढ़ चुके हैं क्लास 7 में, क्लास 1 दोनों हमने पढ़ा, ठीक है। एक होता है ल्यूमिनस एंड दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस जिनकी खुद की लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। जैसे ह्यूमन बींग्स, वो हम एक नॉन ल्यूमिनस हुए, क्योंकि हमारी खुद की लाइट तो है नहीं। लेकिन सन को ले लो, सन की तो खुद की लाइट है, इसलिए हम उसे कहते हैं ल्यूमिनस। एंड कुछ फिनोमिना होते हैं लाइट के, देखिए। आप सबको पता है, जब लाइट फॉल होती है, हाँ, किसी ऑब्जेक्ट पर, हाँ, तो चांस है कि वो उसके लाइट ऑब्जेक्ट के पार हो जाए, या फिर एक और चांस है कि वो लाइट ऑब्जॉर्व हो जाए, या फिर एक और चांस है कि वो रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। सो उस हम देखिए, ये सब चांस तो होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि क्या क्या चांस होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये एक हमारा, मैं आपको बस एक सरफेस ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से लाइट रे आई, देन यहाँ से क्या हुआ, लाइट अगर यहाँ से अब यहाँ से अंदर चली गई, और उसके बाद यहाँ से बाहर निकली भी नहीं है, इस साइड से बाहर निकली भी नहीं है, और वो ऑब्जॉर्व हो गई है, तो उससे हम कहते हैं एब्जॉर्वेशन, ठीक है। वो क्या हुआ, एब्जॉर्व हुआ है, ठीक है वो। एंड देन लाइट रे आई, एंड देन वो उससे क्या हो गई, पास हो गई। तो इसका मतलब इसे हम कहते हैं ट्रांसमिट, मतलब लाइट हमारी पास हो गई तो उसे हम कहेंगे ट्रांसमिट। एंड लाइट रे आई, एंड देन वो रिफ्लेक्ट हो गई, तब हमसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे चैप्टर में, ठीक है। लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस मेक इट अब्जॉर्ब। लाइट अगर सरफेस फॉल हुई तो शायद से चांस है कि वो ऑब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। शायद से चांस है कि वो ऑब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। और लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में थ्रू द सरफेस, मतलब वो पास हो जाए सरफेस से, ये भी चांस है। और लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस मेक इट बैक बाउंस, में मतलब बाउंस बैक आ जाए वापस, तो ये भी एक चांस है, वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। Reflection. Reflection is that bouncing back of light rays or striking the surface. रिफ्लेक्शन क्या है, एक बाउंसिंग बैक या फिर स्ट्राइकिंग द सरफेस। देखिए, जब लाइट रे आती है, देखिए ये लाइट रे आई तो क्या हुआ, या या तो हम इसे कहेंगे बाउंस, ये तो बाउंस हो गया, या तो हम इसे कहेंगे सरफेस से टकरा के वापस से बैक चला गया, तो ये भी कह सकते हैं उसे, है ना। अब देखिए, रिफ्लेक्शन के लिए ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उस सब्जेक्ट में। पहला तो वो शाइनी होना चाहिए, ठीक है। टाइल को ले लीजिए, टाइल टाइल क्या था, बिल्कुल शाइनी होता है, ठीक है, जो हम घर में यूज करते हैं टाइल्स, ठीक है, बाथरूम में, वॉशरूम से यूज करते हैं हम लोग, हाँ। और
पॉलिश होना चाहिए। टाइल में क्वालिटी होती है वो बिल्कुल पॉलिश होता है, ठीक है। और पहली और थर्ड पॉइंट दैट कि वो स्मूथ भी होना चाहिए, ठीक है। टाइल हमारा स्मूथ होता है। तो मतलब जो हमारा टाइल है वो टाइप का क्या है, रिफ्लेक्टर है, ठीक है। हम उसे रिफ्लेक्टर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं प्लेन मिरर को उसमें रिफ्लेक्टर कह सकते हैं। वो शाइनी भी होता है, पॉलिश भी होता है, स्मूथ भी होता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टर्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए रिफ्लेक्शन अकर करने के लिए, ठीक है। अब कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन में, ठीक है। पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा डेफिनेशन, ठीक है। उनकी आप पहले डायग्राम देखिए खुद से कि डायग्राम में क्या क्या लिखा है, क्या क्या, ठीक है। सो आपको बस अब तक पता चला होगा कि जो लाइट रे है बस वो आ रही है, ठीक है। आपको ये चला और आपको पता चल रहा होगा कि लाइट रे चली गई, बस आपको इतना पता है, ठीक है। और आपको ये दिख रहा है कि ये प्लेन मिरर, ठीक है, बस। लेकिन जब ये लाइट आई, हाँ, जब ये लाइट आई तो उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। देखिए जो लाइट हमारी आई, हाँ, वो जो लाइट हमारी सरफेस से फॉल हुई उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। एंड जो लाइट वापस स्ट्राइक या फिर बाउंस बैक होकर वापस चली गई तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एंड जो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हम खुद से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर मतलब आधा एंगल उस साइड होगा और आधा एंगल इस साइड होगा। मतलब मान लीजिए पूरा 40 का, अगर मान लीजिए एंगल है पूरा 40 का एंगल है यहाँ, ये पूरा एंगल 40 का है यहाँ। तो इसे हम क्या कर लेंगे, इसे हम 20 में बांट लेंगे। ये 20 एंगल यहाँ पे हो जाएगा एंड 20 एंगल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एंड ये रे आई तो इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। एंड वापस स्ट्राइक होगी जो रे जा रही है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंड हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया उसके बीच, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रे। एंड देन देखिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम उसे कहेंगे जो हमारी नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल आएगा हम उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड जो एंगल हमारा आएगा नॉर्मल एंगल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये देखिए आप सोच रहे हो कि यहाँ पे तो इक्वल लिखा है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल रे कैसे बोल रहा हूँ। तो हम इसे इक्वली बोल सकते हैं और उसे हम नॉर्मल रे भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए जो रे हमारी आई इंसिडेंट रे एंड इक्वल रे के बीच में उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड जो रे और जो जो एंगल हमारा यहाँ पे आया, हाँ, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए ये हो गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया हमारा इक्वल, यहाँ पे आ गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस समझते हैं क्यों कहेंगे, क्योंकि वो इंसिडेंट रे एंड इक्वल रे के बीच में एंगल आया उसे, इसलिए हम उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड जो एंगल हमारा आया है नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसलिए हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। और याद रखना ये ये सब जो भी हुआ है ना अब तक, हम वो सब प्लेन मिरर पे हुआ है, ठीक है। याद रखना प्लेन मिरर कैसा होता है, एक साइड से वो सॉरी एक साइड से वो पॉलिश होता है, ठीक है, याद रखना। सो हमने डायग्राम में सब कुछ देख लिया, लेकिन हम जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे इज द रे दैट स्ट्राइक द सरफेस, ऐसी रे जो स्ट्राइक करती है सरफेस को उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे वो इंसिडेंट रे पॉइंट कर रही है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ये यहाँ पे इंसिडेंट स्ट्राइक हुई ना, हाँ, यहाँ पे से यहाँ पे, हाँ, तो इसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे जो हमारी बाउंस बैक होगी या फिर हमारी स्ट्राइक होगी सरफेस को। एंड नॉर्मल रे जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया खुद से, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन वेयर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइंस, ठीक है। ये शायद से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन गलती लिख दी मैंने शायद से, सो डोंट राइट दैट। मतलब आपको इतना पता चल गया ना। देखिए एंगल ऑफ, अगर आपको लिखना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन तो आप लिखिए एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड देखिए कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन। अगर रे आई तो हमने पढ़ तो लिया कि उसमें क्या क्या टर्म्स है, लेकिन उसके कुछ लॉ भी होते हैं, ठीक है। हमारा पहला लॉ ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेस, ठीक है। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये सरफेस है, यहाँ पे इंसिडेंट रे यहाँ पे आ गई, नॉर्मल रे यहाँ पे आ गई, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ ऐसा हो सकता है कि
यहाँ पे ये रे आई, वो रिफ्लेक्ट हो गया, नॉर्मल रे यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जितनी भी रे हैं वो सब एक जगह पे लाई कर रही है, मतलब एक जगह पे आ रही है। तो ये हमारा एक लॉ हो गया, ठीक है। याद रखना कि सारी रेज एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी, ठीक है। और दूसरा हमारा लॉ ये कहता है कि जो एंगल, देखिए अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो एंगल है वो 20 डिग्री है, तो याद रखना कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा उसके, ठीक है। मतलब ये भी 20 डिग्री का ही होगा, ठीक है। ये भी 20 डिग्री का ही होगा। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लिखेंगे एंगल आई, एंड उसके बाद हम लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं एंगल आर। और ये बात याद रखना कि जो एंगल आई है ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। क्यों? क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, मतलब तो दोनों इज इक्वल्स टू में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दो टाइप ऑफ मिरर होते हैं हमारे। पहला हमारा होता है प्लेन मिरर एंड सेकंड हमारा होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर दैट हैव प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्लेन मिरर सब जानते हैं क्या होता है, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं उसका, तो वो उसे हम कहते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। तो उसमें होता है कि उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस का प्लेन होता है, ठीक है। उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा प्लेन होगा, ठीक है। एंड सेकंड टाइप ऑफ मिरर हमारा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है कॉनकेव एंड दूसरा हमारा होता है कॉन्वेक्स। तो एक चीज याद रखना, जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, हाँ ये हम पढ़ रहे हैं मिरर में, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं मिरर में, ठीक है। ये बोथ हम पढ़ रहे हैं मिरर में, ठीक है। याद रखना ये दोनों हम पढ़ रहे हैं मिरर में, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ ये मत समझना कि हम अभी लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं मिरर के बारे में, ठीक है। सो आप कंफ्यूज ना हो, इसमें मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो। हम्म अ, ये रहा, ठीक है। ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो आउटसाइड होता है। देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको इसको शॉर्ट डायग्राम में दिखाता हूँ, ठीक है। आपको आपके टीचर ने भी ऐसे दिखाया होगा, ठीक है। ये है कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन अभी डिफाइन नहीं हुआ कि कौन सा मिरर, ठीक है। ये मिरर तो है लेकिन डिफाइन नहीं हुआ कौन सा मिरर, ठीक है। तो इसमें अगर पॉलिशिंग सरफेस इनसाइड होगा, हाँ, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर बाहर के साइड होगा, हाँ, तब इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। एंड जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा देखिए बाहर, जब हमारा देखिए पॉलिश सरफेस हमारा बाहर की साइड होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा अंदर के साइड से होगा, तब उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आपको समझ में तो आ गया कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स क्या होता है। देखिए अब कॉन्वेक्स में क्या होता है, रिफ्लेक्शन आया लेकिन वो आउटसाइड से बाहर चला गया, ठीक है। और याद रखना जो रिफ्लेक्टिंग रे सीधे आएगी वो वापस भी सीधे ही जाएगी, ठीक है। ये वापस चली गई, ठीक है। एंड देखिए ये हमारा कॉनकेव है, ठीक है। कॉनकेव मिरर, इसमें क्या रिफ्लेक्टिंग आई लेकिन वो इनसाइड रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। देखना वो इनसाइड रिफ्लेक्ट होगा। सो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। इज दैट इन विच रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू इनर सरफेस ऑफ मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स क्या होता है हमारा, इज दैट इन विच रिफ्लेक्टिंग अकर्स थ्रू आउटर साइड ऑफ मिरर, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है, कॉनकेव में क्या हो रहा है, इनर साइड में इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन आउटसाइड में होता है, ठीक है। सो टाइप ऑफ मिरर, इमेज, अब देखिए टाइप ऑफ मिरर दो होते हैं, ठीक है। लेकिन मिरर, हम देखिए आप जानते हैं कि इमेज की डेफिनेशन क्या होती है। इमेज इज फॉर्म विद अ रिफ्लेक्टिंग रेज, ठीक है। Image is formed with a refracted ray meet or appear to meet a point, okay। देखिए जो इमेज है ना वो कब फॉर्म होगी, जब रिफ्लेक्टिंग रे ऐसा आपको लगता है कि वो मीट हो गया। रिफ्लेक्टिंग रे मीट और अपीयर टू मीट, आपको लगता है कि हाँ मीट कर सकता है, आपको दिख रहा है कि वो मीट कर सकता है, लेकिन वो मीट होता नहीं एक्चुअली में, ओके। आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है पक्का। मैं आपको ये दो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं अभी ये दो आपको बताऊंगा मैं, हाँ, ये रियल एंड वर्चुअल इमेज के बारे में, हाँ। देन पक्का है कि आप ये समझ जाओगे, ठीक है। देखिए
रियल इमेज क्या होती है, इज दैट विच इज फॉर्म्ड वेयर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक इमेज, सॉरी, ये मिरर है हमारा, हम इसे अभी प्लेन मिरर ले रहे हैं, ओके। एंड रिफ्लेक्टेड रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे आई, यहाँ पे ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए ये हमारी रे है, हाँ। सो ये आपको लग रहा है कि मीट हो सकता है, लेकिन देखिए एक्चुअली में मीट हुआ है नहीं, तो इसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। एंड जो रे हमारी मीट हो गई, ये देखिए मीट हो गई हमारी रे, हाँ, ये मीट हो गई है, तो इसे हम कहते हैं रियल इमेज, ओके। तो यही समझ में आ गया आपको, हाँ। तो इन दोनों को कंबाइन, इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं इमेज, ठीक है। इमेज में क्या होता है, आपको लगता है कि वो रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो चुकी हैं, या फिर वो मीट कर सकती है। अगर वो मीट हो चुकी हैं तो उसे हम कहते हैं रियल इमेज। एंड अगर आपको लगता है कि वो मीट हो सकती है बट वो मीट एक्चुअली में नहीं होती, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, ओके। सो रियल इमेज क्या, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ओके। एंड इट कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड वर्चुअल इमेज में क्या है, ये हमारी, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है। इट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए प्लेन मिरर में ताकि वो इमेज फॉर्म कर सके। जैसे कि प्लेन मिरर में हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि वो वर्चुअल हो, ठीक है। प्लेन मिरर जिसमें अपनी शक्ल देखते हैं हम, हाँ, रोज सुबह सुबह, हाँ। सो वो हमेशा वर्चुअल इमेज देती है, ठीक है, हमको, वो हमेशा हमको वर्चुअल इमेज देती है। और वो हमेशा स्मॉल साइज में होती है, ठीक है, वो इरेक्ट भी होती है। और देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है और ये मिरर है, हाँ, प्लेन मिरर है, हाँ। और फिर याद रखना जितना डिस्टेंस यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उतना ही डिस्टेंस आपको मिरर के अंदर भी दिखेगा, ठीक है, उतना डिस्टेंस आपको मिरर के अंदर भी दिखेगा। देन ये क्या हुआ, डिस्टेंस इसमें सेम दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि वो ऑब्जेक्ट इतना पास रखा और आपको इतना दूर दिखता है, ऐसा नहीं, ठीक है। ये हमारा प्लेन मिरर का करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड, ये हमारा लेटरली इन्वर्टेड होता है। इसमें होता है क्या, अगर हम मान लीजिए मैं शीशे के सामने अपना राइट हैंड करके खड़ा होता हूँ, हाँ, तो अगर मैं देखूंगा तो उसमें क्या होगा, शीशे में मेरे को लेफ्ट हैंड मेरा खड़ा दिखेगा ना, तो उसे हम कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड, तो उसे हम कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। सो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होती है ना। पहला हमारा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, पहला हमारा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड हमारा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ओके। अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है। देखिए ये है प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे आई वो पैरेलल होके आराम से चली गई, ठीक है, ये प्लेन मिरर है और इसका सरफेस स्मूथ है हमारा, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे आई रिफ्लेक्ट होके चली गई, रिफ्लेक्टेड रे आई चली गई, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और देखिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हम उसका सरफेस ना रफ होता है, वो स्मूथ नहीं होता। लेकिन जो रेगुलर रिफ्लेक्शन का सरफेस है वो हमेशा स्मूथ होता है, ठीक है, स्मूथ। एंड जब भी रिफ्लेक्टेड रे कोई आएगी, हाँ, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या पता वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए, हाँ। तो इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिफ्यूज होता है, ठीक है, इसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ये सब कहते हैं। Regular reflection, the kind of reflection in which all refracted rays are parallel to each other. This kind of reflection occurs through smooth surface. याद रखना रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस से होगी, ओके। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखिए, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मतलब अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच रिफ्लेक्टेड रेज स्लिप्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में स्लिप हो जाएगा, ठीक है, जितना भी वो, हाँ, ठीक है, जितने भी देखिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, रे जितनी भी है सब स्लिप्ड हो गई, क्योंकि हमारा रफ सरफेस है ना, इसलिए सब कितनी भी सब स्लिप हो गई, और ये हमेशा रफ सरफेस में होता है, ठीक है। सो ये सब तो हो गया हमारा
इस चैप्टर के हाफ पार्ट में, ठीक है। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, लाइट क्या होता है वो पढ़ा हमने, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़े, लुमिनस नॉन लुमिनस, हमने कुछ फिनोमेना पढ़े लाइट के, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, हमने कुछ टर्म्स पढ़े रिफ्लेक्शन के, हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, और हमने 2 मिरर्स पढ़े, एंड कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के हमने इमेज देखे, एंड स्फेरिकल मिरर पढ़ा, एंड टाइप ऑफ इमेज देखी, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। हमने टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देखा। ओके, तो चैप्टर हमारा खत्म हुआ, मतलब चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन सेकंड पार्ट में आप देखना, ठीक है। हम आई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सेकंड चैप्टर मतलब सेकंड पार्ट में, ठीक है, वीडियो के। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा, तो प्लीज वॉच दिस, एंड इस पीपीटी का लिंक मैं आपको पक्का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अगर मेरी वीडियो अपलोड हो गई अगर सेकंड पार्ट वाली हम, तो मैं उसका भी लिंक आपको इसमें दे दूंगा, ठीक है, वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, एंड आपको कोई भी डाउट तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।